सर्वेभ्य नमो नमः। मेरे प्यारे भैया बहन, आज मैं आपको कंटके नैव कंटकम पाठ पढ़ाती हूँ, जिसका अर्थ है कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। हम लोग आम जिंदगी में भी देखते हैं कि जब हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है तो उसे निकालने के लिए भी दूसरे कांटे की आवश्यकता होती है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है कि अगर किसी की भलाई करते हैं और उसके बदले में वह दुख देता है, यातना देता है, तो उसे सबक सिखाते हुए अपनी सूझबूझ से अपना बचाव हमें कैसे करना चाहिए। तो आइए हम लोग पाठ के माध्यम से इस कहानी को जानते हैं। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का व्याध था, शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वहयति स्म। पक्षी मृग आदि को पकड़ने से वह अपनी जीविका का निर्वहन किया करता था, अपनी जीविका चलाया करता था। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा एक दिन सः वने जालम, वह वन में जाल को, विस्तीर्य गृहम् आगतवान्, विस्तीर्य मतलब फैला करके घर आ गया। वह शिकारी जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याधः बद्धः आसीत्। प्रातः काले सुबह सुबह में जब चंचल वन गया तदा सः दृष्टवान्, तब वह देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले कि उसके द्वारा फैलाया गया जाल में दुर्भाग्यवश एक बाघ बंध गया है, एक बाघ फंस गया था। सो अचिंतयत् व्याघ्रं मां खादिष्यति। वह शिकारी सोचा, ये बाघ मुझको खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत्, बाघ बोला, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। बाघ बोलता है चंचल नामक शिकारी को, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिर्निसारयत्, तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, क्लांतः मतलब थका हुआ, बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, भो मानव पिपासु अहम, वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासां शमय, नदी से जल ला करके मेरी प्यास को शांत कर दो, मेरी प्यास को बुझा दो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, बाघ जल को पी करके पुनः शिकारी को बोला,
शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। शाम प्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल नामक शिकारी बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। मैं तुम्हारी जान की रक्षा की। त्वया मिथ्या भनितम, तुम झूठ बोलते थे। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, बाघ बोला शिकारी को, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, धर्मे धमनम, धर्म में धक्का है, जो धर्म का कार्य करता है उसे कष्ट होता है। पापे पुण्यम भवति, और पाप करने से पुण्य होता है। परीक्षा कम अपि, किसी से भी पूछ लो। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल नामक शिकारी नदी के जल से पूछा। नदी जलम आवदत, नदी जल बोली, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकं विसर्ज्य निवर्तन्ते, और मेरे जल में मल मूत्र का त्याग करके चले जाते हैं। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, इसलिए धर्म में धर्म का कार्य करने से कष्ट हो जाता है और पाप करने से लाभ होता है, पुण्य होता है, ऐसा ही है। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास गया। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ते, बोला कि ऐसा ही होता है, मानव हमारी छाया में विराम करते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल को भी खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति, और फिर कुल्हाड़ी से चोट मार करके हमें सदा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं कहीं तो काट भी डालते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, धर्म में धक्का है, धर्म में कष्ट है, और पाप करने से पुण्य होता ही है, ऐसा। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिनां एतां वार्ता शृणोति। समीपे, पास में ही, एक लोमड़ी बेर के झाड़ी के पीछे छिपी हुई इस प्रकार की वार्ता को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह लोमड़ी अचानक से चंचल शिकारी के पास जा करके बोलती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह शिकारी बोला, आहा मातृश्वसा, ओह मौसी, अवसरे त्वं क्षमा गतवती, अच्छा अवसर पर तुम आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुमिच्छति, पर यह मुझको ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमी शिकाये निखिलां कथां निवेदयत्, तब वह शिकारी लोमड़ी के सामने सारी कहानी को कह डाला।
लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी चंचल को बोली, बाढ़म त्वम जालम प्रसार्य, अच्छा तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, पुनः वह बाघ को बोला, केन प्रकारेण त्वमेतस्मिन् जाले बद्धा, तुम किस प्रकार इस जाल में फंस गए। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, बाघ उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी पुनः बोली, संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शया, इस समय पुनः पुनः कूद करके दिखाओ, बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, वह बाघ वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सहस्रांतावत, अनारतम लगातार कूदने से वह बाघ थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र कलान्तः सन्निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर और निसहाय हो करके तत्र अपतत, वहाँ ही गिर गया, उस जाल में ही गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च आयाचत, और प्राण की भिक्षा की याचना करने लगा, प्राण की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ को बोली, सत्यम त्वया भनितम, सत्य ही तुमने बोला। धर्मे धमनम पापे पुण्यम, तु भवती ये, धर्म का कार्य करने से कष्ट मिलता है और पाप का कार्य करने से पुण्य मिलता है, सुख मिलता है, ऐसा ही। जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा स व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, जाल में दोबारा उस बाघ को फंसा हुआ देख करके वह चंचल नामक शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। इस कथा में हमने इस प्रकार देखा कि अगर जीवन में मुसीबत आए तो हम अपनी सूझबूझ और दूरदृष्टि के द्वारा उस मुसीबत को आने से हम रोक सकते हैं। धन्यवाद।